प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ, बिलीव करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया में बढ़ रहे हैं। और मेरी दुआ है कि आप हमेशा ऐसे ही बढ़ते जाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे मन में कभी विचार नहीं था कि मैं आज ये वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बीते कुछ समयों में कुछ ऐसे मैसेजेस आए जिसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं इस विषय पर कुछ बात करूं। बिलीव करें, मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई थॉट नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, हम इस विषय पर बात करेंगे ताकि लोगों को मदद मिले, सहायता मिले। यीशु ने कहा कि वो हमारे लिए एक सहायक भेजेगा, क्योंकि यीशु जानता था कि इंसान को मदद की ज़रूरत है, गिरे हुए व्यक्ति को हाथ देने की ज़रूरत है ताकि वो खड़े रह सके। बहुत समय से हमें ऐसे मैसेजेस आए हैं मिनिस्ट्री के अंदर जिसमें लोग हमें अपने अनुभवों को लिखते आए हैं, एक्सपीरियंसेस को लिखते आए हैं कि वो जब चर्च गए और चर्च जाने के बाद वो दोबारा चर्च नहीं गए। किसी ने कहा हमारी चर्च बहुत दूर है, तो किसी ने कहा हमारी चर्च में ये है वो है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर मैं इस वीडियो को आपके सामने आज बना रहा हूं। अगर आप परमेश्वर के वचन यूहन्ना 4 अध्याय को अगर आप आराम से पढ़ें तो आपको वहां पर एक खूबसूरत कहानी का जिक्र मिलेगा कि कैसे यीशु एक ऐसी बहन से मिलते हैं जिसको बाइबल में जिसका नाम मेंशन नहीं है, हम उसे सामरी स्त्री के नाम से जानते हैं। और जब यीशु उस बहन से मिलते हैं तो यीशु उससे पानी मांगते हैं, क्योंकि वो एक कुएं पे थे और वो पानी भरने के लिए आई थी। दोपहर का समय था और जब उस स्त्री से कहा गया कि मुझे पानी पिला, तब वो बताने लग गई कि मैं तो सामरी हूँ, आप तो यहूदी हो, हमारा कोई आपस में नाता नहीं है, पानी क्यों मांग रहे हो। तब यीशु ने उसके साथ कुछ बातें की, जीवन के जल के विषय में, आराधना के विषय में। और एक दो चीज़ें यहाँ पर उसकी बहुत ही प्राइवेट थी, उसकी व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ी हुई थी। और जैसे ही उस बहन ने ये बातें सुनी, वो अपने गांव में गई भागकर। इवन जो गड़ा, जो जो चीज़ जो लेकर आई थी, वो जिसमें उसको पानी भर के लेके जाना था, वो भी उसने वहीं छोड़ दिया। और आप आराम से पढ़े, जब वो गई और उसने अपने लोगों को बताया कि ऐसी सी बात है, मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ, जो कुछ मैंने किया था उससे सब मुझे बता दिया। उसके बाद बाइबल कहती है कि उन लोगों ने यीशु से मुलाकात की, वे लोग यीशु के साथ रहे। और एक खूबसूरत बात वहाँ ये लिखी है, तब उस नगर में आनंद छा गया। इस पूरे नगर ने पश्चाताप किया, प्रभु के पास वो चले आए, उन्होंने डिसीजंस लिए कि वो यीशु के पीछे चलेंगे। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन यीशु के जाने के बाद कुछ सालों तक आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में एक जगह पे लिखा गया है कि यीशु के मरने और जी उठने के बाद और उठाए जाने के कुछ समय बाद फिलिप्पुस फिर से वहां जाता है सामरी नगर में। और जब इस बार वो वहां जाता है तो वहां पर कोई भी यीशु के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं था। सब जादू टोना, ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व हो चुके थे। सारे लोग जादू टोना कर रहे थे। मेरा सवाल ये है, जब यीशु वहां गए वहां एक बेदारी आई, लेकिन जब यीशु के जाने के बाद वापस वो लोग अपनी जिंदगियों में क्यों लौट गए? उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था क्योंकि उन लोगों के यीशु के वहां पर जाने के बाद वहां पर किसी ने विजिट नहीं किया, उन लोगों को संगति नहीं मिली, वचन नहीं मिला, उनको कोई प्रभु के बारे में बताने वाला नहीं मिला। और आहिस्ते आहिस्ते वे लोग वापस अपने पुराने जिंदगियों में लौट गए।
यही होता है जब लोगों को वचन, संगति और ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो उन्हें यीशु के बारे में बताएं, टीचिंग्स दें, शिक्षाएं दें। तब क्या होता है, आहिस्ते आहिस्ते लोग अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत लोग हैं इन दिनों में जो चर्च नहीं जा पा रहे हैं। कारण या तो उनके यहां पर एक ऐसी कलीसिया है जो प्रभु का वचन नहीं दे रही, और जिस चर्च में वचन मिल रहा है वो चर्च उन्हें बहुत दूर पड़ रहा है। ये एक प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम्स ये भी हैं कि कुछ जगहों पर बहुत ही ज़्यादा फॉल्स टीचिंग चल रही है, जैसे कि प्रभु से ज़्यादा पैसों का प्रचार करना। कई जगहों पर तो सिर्फ और सिर्फ यही बताया जाता है कि आप कन्फेस करो, आप अमीर बनोगे, आप पैसे वाले बनोगे, आप ये बनोगे और वो बनोगे। और लोग कभी यीशु मसीह को जाने नहीं पाते हैं। वे मोटिवेट होते हैं बट कन्विक्ट नहीं हो पाते हैं कि उन्हें यीशु की तरफ फिरना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ कहूंगा। अगर आपको एक स्पिरिट फिल्ड चर्च नहीं है, अगर आपके पास एक ऐसी कलीसिया नहीं है जो वचन बताए, जो हर रविवार को यीशु की जिंदगी के बारे में बताए, अगर आपके पास एक ऐसी कलीसिया नहीं है जो पानी के बपतिस्मे और प्रभु भोज में विश्वास करती है। आप जानते होंगे कुछ कलीसियाएं प्रभु भोज भी नहीं देती, बपतिस्मा भी नहीं मानती हैं। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको इनवाइट करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आप चाहें तो आप हमारे कलीसिया में आ सकते हैं। यीशु के नाम में आपका स्वागत है। अगर आपके पास एक अच्छी चर्च है और अगर आपके पास्टर आपको वचन बता रहे हैं, एक आत्मा से भरी हुई कलीसिया है, आप कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक आत्मा से भरी हुई कलीसिया नहीं है, अगर आपको वचन नहीं मिलता, या तो आपकी चर्च के अंदर डॉक्ट्रिन्स ही गायब है, पानी के बपतिस्मे में बिलीव नहीं करते, प्रभु भोज में बिलीव नहीं करते, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप हमारे कलीसिया में आ सकते हैं। अब आप कहेंगे पास्टर आपकी चर्च कहाँ है? हम इन दिनों में 10 जगहों पर काम कर रहे हैं। फर्स्ट उल्लासनगर, सेकंड मुंबई, थर्ड पुणे, दिल्ली, रायपुर, बंडारा, पनवेल, दुबई, कनाडा। मैं फिर से गिनाता हूं, शायद ये 9 होंगे, मैं आपको बताता हूं कैसे। उल्लासनगर, मुंबई, पुणे, दिल्ली, रायपुर, बंडारा, पनवेल, दुबई, कनाडा। ये 9 हुए। इन 9 जगहों पर आपको हमारी कलीसियाएं मिलेंगी। और एक 10वीं जो सबसे बड़ी चर्च है वो जूम पर है। अगर आप इन 9 जगहों पर, अगर आप कहां भी आसपास रहते हैं और आपके पास एक राइट चर्च नहीं है, आप इस नंबर पे जो आपके सामने स्क्रीन पर है 9822170886, यह हमारे चर्च का ऑफिशियल नंबर है। अगर आप चाहें तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जिस भी चर्च की एड्रेस चाहिए सिर्फ और सिर्फ वहां पर लिखिए मुंबई या बंडारा, पुणे, दिल्ली, उल्लासनगर, वॉटेवर जो 9 जगह मैंने बताई। आप चाहें तो आप हमें इस नंबर पे हमें सिर्फ आपका नाम, आप कहाँ से हैं, और आपको लिखना है अपने शहर का नाम। आपके पास एक फ्लायर आएगा, उसमें आपको जो आपने लिखा है उस चर्च को, आपका वो एड्रेस, उसके टाइमिंग्स वापस सब लिख के आएंगे और आप जब चाहें विजिट कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक ही जन्म है, एक ही जन्म है। अगर जिसने इस एक जन्म में यीशु मसीह को नहीं जाना,
उसने उद्धार नहीं पाया, अगर वो यीशु मसीह की तरह नहीं बना, मैं नहीं कहता हूं कि हमें परफेक्ट बनना है, लेकिन उसने फिर भी हमें बुलाया है कि हम उसके पीछे चलें। अगर हम इस जन्म के अंदर इन बातों में से चूक जाते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक है। इट्स वेरी डेंजरस। मैं आपको इनवाइट करता हूं, अगर आपके पास कोई सही कलीसिया नहीं है, आप हमारे चर्च में आ सकते हैं। हमारी कलीसिया सिद्ध नहीं है, हमारी कलीसिया बहुत ज़्यादा आत्मा से भरी नहीं हुई है, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ, मेरा ये विश्वास है, आपको वचन ज़रूर मिलेगा। आपको भरपूर पेट खाना नहीं मिलेगा। और इस वीडियो को बनाने का मतलब किसी भी मिनिस्ट्री को नीचे और अपनी मिनिस्ट्री को ऊपर करना बिल्कुल नहीं था। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी इन दिनों में, लोग भटक रहे हैं, इसलिए आज प्रभु की अगुवाई से मैंने ये वीडियो बनाया। मैं बिलीव करता हूँ कि आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपके लिए ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और लास्ट थिंग जो मैं आपको अब बताना चाहता हूँ, 10वीं कलीसिया के लिए, अगर आप चाहें तो हम हमारी ऑनलाइन लाइव मीटिंग सुन सकते हो, और वो है जूम मीटिंग। अगर आप जूम मीटिंग में आना चाहते हैं, इस वीडियो के ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। ये जो लिंक है ये टेलीग्राम ग्रुप की है। अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे हमारा, यहीं पर आपको जूम मीटिंग की लिंक्स मिलेंगी। हम हर दिन लाइव आते हैं, जूम मीटिंग्स करते हैं और परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। ये 10वीं कलीसिया है। ये प्रॉपर्ली उन लोगों के लिए है जो बेचारे नहीं आ सकते हैं, लेकिन अगर जिन शहरों के मैंने नाम लिए हैं, अगर आप आना चाहते हैं, आप आ सकते हैं। और ये उनके लिए है जो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं एक बार फिर से वो नंबर दे देता हूं आपको, जो आप इस समय आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप इन शहरों में रहते हैं, आप इन नंबरों पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हम आपको एड्रेस भेज देंगे। खुदा आपके साथ है। मैं बिलीव करता हूं हम बहुत जल्द मिलेंगे और संगति करेंगे। आप सभी को जय मसीह की।